दोस्तों, इस साल की शुरुआत में यानी 2020 की शुरुआती महीनों में एक रिसर्च टीम ने एक नए एक्सोप्लैनेट को डिटेक्ट किया है। ये एक्सोप्लैनेट हमारे अर्थ से 186 लाइट ईयर दूर मौजूद है। इस प्लैनेट की साइज अर्थ की साइज की बराबर है। इस एक्सोप्लैनेट की एक मज़ेदार फैक्ट ये है कि ये अपने स्टार के चारों तरफ परिक्रमा करने में सिर्फ 3.14 दिनों का टाइम लेता है। ये नंबर 3.14 जो कि मैथमेटिकल कांस्टेंट पाई की वैल्यू की क्लोज है। पाई की वैल्यू बेसिकली होता है कोई भी एक सर्कल की सरकमफरेंस और डायमीटर की रेशियो। अलग अलग सर्कल की सरकमफरेंस और डायमीटर कैलकुलेट करके रेशियो निकालने पर एक कांस्टेंट नंबर आता है। इसे हम पाई से डिनोट करते हैं। इसलिए जिन वैज्ञानिकों ने इस एक्सोप्लैनेट को ढूंढा है उन लोगों ने इसका निकनेम रखा है पाई अर्थ, लेकिन इसका ऑफिशियल नेम है K2315b। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा बता देते हैं कि एक्सोप्लैनेट किसे कहते हैं। एक्सोप्लैनेट नॉर्मल प्लैनेट जैसा ही सेलेस्टियल बॉडी होता है और नॉर्मली अपने स्टार की चारों तरफ परिक्रमा करता है, लेकिन प्लैनेट्स अपने स्टार की सोलर सिस्टम के अंदर रहते हुए स्टार को रिवॉल्व करता है, जबकि एक्सोप्लैनेट्स सोलर सिस्टम के बाहर रहते हुए स्टार को रिवॉल्व करता है। इसलिए इनको एक्सोप्लैनेट कहते हैं। आज की वीडियो में हम पाई अर्थ और इसकी जो रेड ड्वार्फ स्टार है उसके बारे में बताने वाले हैं। ये एक रिसेंट हुई रिसर्च से मैं बता रहा हूँ और ये वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है, तो आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बेकिंग में तारे की खोज को कई साल लग गए थे। इसका सबसे पहला एग्जिस्टेंस हमें 2017 में मिला, जब केपलर स्पेस टेलीस्कोप की सेकेंड एक्सटेंडेड मिशन कंडक्ट किया जा रहा था। एक स्मॉल डीम रेड ड्वार्फ स्टार की लाइट हमारे सूर्य की लाइट की सिर्फ 20% होता है, तो केपलर की उस मिशन पे कुछ रेगुलर इंटरवल की दूरी पे 20 छोटे छोटे डिप्स डिटेक्ट हुए। इससे ही बाद में एक्सोप्लैनेट्स की खोज शुरू हुई। अक्सर क्या होता है, हमारे प्लैनेट और जिस स्टार की हम स्टडी कर रहे होते हैं उसके बीच में कुछ प्लैनेट्स चले आते हैं जिन्हें ट्रांजिट कहते हैं। उन ट्रांजिट प्लैनेट्स की वजह से स्टार की लाइट में कुछ फ्लक्चुएशंस देखने को मिलता है, लेकिन डिप्स की एक कलेक्शन मिल जाने से ही ये कंफर्म नहीं होता कि वाकई वहाँ पे कोई एक्सोप्लैनेट होगा ही। तो केपलर मिशन से मिले हुए डेटा को साथ में रखते हुए एस्ट्रोनॉमर प्रज्वल निरौला और उनके कुछ कलीग्स एक साथ मिलके इस साल की शुरुआत में यानी 2020 की शुरू में एक स्टार को स्टडी करने के लिए स्पेक्यूलोस सेट किया। अब स्पेक्यूलोस क्या होता है? बेसिकली स्पेक्यूलोस कुछ टेलीस्कोप्स की एक नेटवर्क होता है जिसमें बहुत सारे टेलीस्कोप्स एक साथ काम करते हैं। तो ऐसी नेटवर्क की मदद से ड्वार्फ स्टार्स की चारों ओर घूमने वाले प्लैनेट्स को ढूंढा जाता है। 2020 की यानी इस साल की फरवरी, मार्च और मई इन 3 महीनों में 3 ऑब्जर्विंग रन्स चलाए गए थे। उनकी टीम ने स्पेक्यूलोस टेलीस्कोप्स को K2315 स्टार की डायरेक्शन में घुमा के रखा था। उन लोगों ने और भी 3 डीप्स को ऑब्जर्व किया और WM केक ऑब्जर्वेटरी में हायर्स इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से उन्हें उस स्टार की कुछ स्पेक्ट्रम्स भी मिली। 3 साल पहले केपलर की मदद से जो 3.14 दिन की समय काल को रिकॉर्ड किया गया था, वो समय डीप से पूरी तरह मैच कर रहा था और स्टार की स्पेक्ट्रम से कंफर्म हुआ कि ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट्स की वजह से ही ये डीप्स हमें देखने को मिल रहा है। स्टेलर ट्रांजिट्स को स्टडी करते हुए जो डेटा मिलता है उससे हम उस प्लैनेट और स्टार के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। जैसे एक एक्सोप्लैनेट कितना साइज में बड़ा होगा ये डिपेंड करता है स्टार कितना अमाउंट लाइट रेडिएट करता है उस पे। इन डेटा से एस्ट्रोनॉमर निरौला और उनके कलीग्स नतीजा निकाले कि ये स्टार हमारे अर्थ की साइज का 95% है। ये प्लैनेट अर्थ, वेनस, मरकरी और मार्स जैसा रॉकी है, लेकिन इस प्लैनेट का जो बाकी कंपोजिशंस है उसे भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें डॉपलर स्पेक्ट्रोस्कोपी करना पड़ा। वो स्टार और एक्सोप्लैनेट दोनों ही एक म्यूचुअल सेंटर ऑफ ग्रेविटी के चारों तरफ घूमता है, तो जिससे स्टार से आने वाली लाइट की वेवलेंथ में कुछ चेंज होता है। जैसे स्टार जब हमारे तरफ आने लगता है तो स्टार से आने वाली वेवलेंथ कंप्रेस्ड हो जाता है, और जब स्टार हमसे दूर जाने लगता है तो उसकी वेवलेंथ स्ट्रेच हो जाता है।
स्टार कितना मूव करता है उससे हम उसकी एक्सोप्लैनेट की मास निकाल सकते हैं। ऐसी प्लैनेट्स जिसमें गैस की मात्रा ज़्यादा होता है उसकी डेंसिटी कम होता है। तो अगर एक ऐसा प्लैनेट है जिसका मास बहुत कम है लेकिन साइज में वो काफ़ी बड़ा है तो हम कह सकते हैं कि वो प्लैनेट गैसियस होगा। लेकिन जो प्लैनेट्स रॉकी होता है यानी जिनमें पत्थर की कंपोजिशन ज़्यादा रहता है उनकी डेंसिटी ज़्यादा होता है। K2315b प्लैनेट रॉकी है, लेकिन एक निराश करने वाली बात है कि इस प्लैनेट में जीवन एग्जिस्ट करने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इस प्लैनेट की ऑर्बिटल स्पीड 81 किलोमीटर पर सेकेंड है और अपने ड्वार्फ स्टार को ऑर्बिट करने में 3.14 डे का टाइम लेता है। ये एक्सोप्लैनेट अपने स्टार की बहुत करीब मौजूद है, इसलिए इसकी सरफेस टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, लगभग 450 केल्विन यानी 177 डिग्री सेल्सियस या 350 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस एक्सोप्लैनेट को लेके अच्छी तरह से स्टडी किया जा सकता है क्योंकि छोटे डीम स्टार्स बाकी स्टार्स जैसा उतना चमकीला नहीं होता। इसलिए जब एक्सोप्लैनेट ट्रांजिशन होता है तो उस स्टार की एटमॉस्फेयर के बारे में स्टडी करने का एक अच्छा मौका मिल जाता है। जब उस स्टार से आने वाली लाइट किसी एक्सोप्लैनेट की एटमॉस्फेयर से होकर आता है तो लाइट की एनर्जी थोड़ा चेंज हो जाता है क्योंकि उस प्लैनेट की एटमॉस्फेयर में अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं जो इन लाइट रेस को एब्जॉर्ब करता है और कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ्स को ही एमिट करता है। हो सकता है ये एक्सोप्लैनेट एक अनहैबिटेबल जोन हो, फिर भी इसे स्टडी करना एक रोमांचक बात होगी। रिसर्च टीम के अनुसार सिर्फ 40 ट्रांजिट्स को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से स्टडी करके बहुत सारा डेटा हमें मिल सकता है। ये तो फ्यूचर की बात है। एट प्रेजेंट रिसर्च टीम स्पेक्यूलस को यूज करते हुए और भी ऐसे एक्सोप्लैनेट्स की खोज में लगे हुए हैं।